आप सभी लोग, आई होप आप सभी जो वो स्वस्थ होंगे और आपकी ज़िंदगी जो वो अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि जो लाइन की इंटेंसिटी आती है उसको हम किस तरह से देखते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो हमारे पास जो है, अगर मान लीजिए हमारे पास वो डबलेट आता है, ठीक है, या फिर हमारे पास डबलेट, ये डबलेट आ गया। अब क्या इन दोनों लाइन की इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, सेम होगी या डिफरेंट होगी, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास क्या आ गया, ट्रिपलेट आ गया, तो क्या इन तीनों लाइन की इंटेंसिटी सेम होगी या फिर कोई एक बड़ा होगा या एक छोटा या वाइस वर्सा, ठीक है, या ऐसे करके होगा, एक की बड़ी होगी या दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइन्स यानी कि जो लाइन की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी रेशियो को हम कैसे निकालते हैं। तो इंटेंसिटी रेशियो को निकालने के लिए एक सुपर मेथड है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और उस मेथड का नाम है पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। पास्कल ट्रायंगल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके थ्रू हम जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कि किस लाइन की इंटेंसिटी जो वो क्या होगी, ज्यादा होगी और कौन सी लाइन की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ लाइन। तो यहां पे लिख देता हूं मैं इंटेंसिटी ऑफ क्या, लाइन्स, ठीक है। जो डबलेट ट्रिपलेट आते हैं उनकी इंटेंसिटी को हम जो वो किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये जो है दो तरह से क्या होती है, डिफाइंड होती है। एक कैसे निकाली जाती है, तो कुछ बड़ा ही ऊंचा कर दिया, इसको दोबारा रब करके लिखता हूं ऐसे सीधे, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले होता है हमारे पास पास्कल ट्रायंगल से, ठीक है, एक होता है पास्कल, एक होता है नॉन पास्कल, या कि पास्कल और ये होती है नॉन पास्कल, नॉन पास्कल, ठीक है। पहले क्या है, पास्कल, और ये क्या है, नॉन पास्कल। इंटेंसिटी ऑफ लाइन को हम दो तरह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक इसके थ्रू पास्कल ट्रायंगल रेशियो के थ्रू, एक नॉन पास्कल, ठीक है, नॉन पास्कल ट्रायंगल रेशियो के थ्रू निकाल सकते हैं। तो पास्कल में क्या होता है, पास्कल में होता है अगर आई की वैल्यू जो है वो क्या है, हाफ है, ठीक है। अगर आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, हाफ है, तो हम क्या करेंगे, पास्कल ट्रायंगल को क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर आई की वैल्यू जो है वो अगर हाफ से ज्यादा है, हाफ से क्या है, ज्यादा है, तब हम जो वो क्या करेंगे, नॉन पास्कल ट्रायंगल को जो वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। ध्यान से एक बार लिख लो और ध्यान से इसको नोट कर लो, पास्कल में क्या होता है, नॉन पास्कल ट्रायंगल में जो वो क्या होता है, ठीक है। आई थिंक आप सभी को अब समझ आ गया होगा, नोट भी कर लिया होगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइन पास्कल में क्या होगी, आई इज इक्वल टू हाफ होगा, नॉन पास्कल में क्या होगा, आई ग्रेटर देन हाफ होगा, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब फॉर्मूला क्या है इंटेंसिटी ऑफ लाइन को फाइंड करने का, वो भी चेक कर लेते हैं। तो अब हम जो बात करेंगे किसके लिए, जिसमें हम प्रोटॉन एनएमआर पढ़ते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हाइड्रोजन की स्पिन हमें पता है कितनी होती है, हाफ, ठीक है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को निकालने का फॉर्मूला होता है 2ni+1, क्या होता है, 2ni+1, जिसके थ्रू हम जो वो क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी को जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और I क्या है, I है हमारे पास स्पिन, ठीक है। तो I हमारे पास स्पिन और n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। आई थिंक लग गया होगा पता। तो चलो हाइड्रोजन के लिए हम जो क्या करते हैं, फाइंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइन जो वो किस तरह से आएगा। तो हाइड्रोजन यानी कि एक ही न्यूक्लियस है, n की वैल्यू 1 होगी, तो यहां लिख देते हैं n = 1। स्पिन कितनी है, I = यहां भी लिखिए, यहां भी लिख देते हैं एक बार, हाफ होगी, वैल्यू में पुट करो, सॉरी फॉर्मूले में पुट करो, तो 2 × 1 × 1/2 + 1 कितना आ गया, सॉरी 1 + 1 = 2 आ गया, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ लाइन जो दोनों की इंटेंसिटी होगी, ये जो दो लाइन आएगी,
जब हम n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास दो लाइन आएगी और दोनों लाइन की इंटेंसिटी जो वो क्या होगी 1:1, यानी कि ये भी 1 की होगी और ये भी क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी 1, यानी कि दोनों की रेशियो क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर्मूला लिख लिया, उसमें हमने जो n की वैल्यू 1 कर दी। ठीक है, अब दो के लिए कैसे निकालेंगे, वो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीका है, उसको ध्यान में रख लेना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी है हमारे पास, 2 आई। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू को 2 पुट करें, सबसे पहले फॉर्मूला ही निकाल लेते हैं, जनरल फॉर्मूला कि हमारे पास लाइन जो वो कितनी आएगी। तो n को भी रहने देते हैं, i हमारे पास हाफ है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय हाफ प्लस 1, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, n प्लस 1 जो वो जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। अगर n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो नंबर ऑफ लाइन कितनी आएगी, 1 + 1 = 2 आएगी, जैसा कि यहाँ आया। अगर n की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ लाइन क्या होगी, उससे एक बढ़कर होगी, यानी कि 3 आएगी। ठीक है, तो हमने n की वैल्यू 1 के लिए तो निकाल लिया, n की वैल्यू जो है वो हम क्या करते हैं, पुट 2 करते हैं। ठीक है, तो सपोज 2 पुट कर दी तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ लाइन जो वो कितनी आएगी, 3 आएगी। कितनी आएगी नंबर ऑफ लाइन, 3 आएगी। अब 3 आखिरकार ये लाइन किस तरह से आएगी, क्या ये तीनों सेम होगी, रेशियो क्या होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पास्कल ट्रायंगल के लिए जो हमारे पास ये लाइन आएगी, ठीक है, 1:1, ये एज इट इज लिख देना है। अब हमारे पास इस केस में जब हमने n को 1 पुट किया तो कितनी लाइन आई, 2 आई थी, तो 2 - 1 करके ये करना है, 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब एक जीरो हमने क्या करना है, यहाँ पर लगा देनी है और एक इस साइड लगानी है। क्या करना है, जब n की 2 की वैल्यू के लिए निकालेंगे, जब दूसरी n की वैल्यू के लिए निकालेंगे, तो जो n की 1 की वैल्यू आई होगी हमारे पास, n की यहाँ पर जब हमने n को 1 पुट किया तो कितनी आएगी वैल्यू, 2 आएगी। 2 आएगी तो इसमें से एक क्या करेंगे, माइनस करेंगे और जो आएगा उतनी जीरो यहाँ पर लगा देंगे। जैसे कि क्या आया, 1 आया, तो 1 आए तो एक जीरो इधर लगाएंगे और एक जीरो इधर लगाएंगे। ठीक है, अपनी मर्जी से जीरो को नहीं लगाना है, अगर अपनी मर्जी से आपने जीरो लगा दी तो क्या होगा, फिर गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, जो भी n की पहली वैल्यू पुट की थी उसमें जितनी नंबर ऑफ लाइन आई थी उसमें से एक को माइनस करना है, जितना यहाँ पर आंसर आएगा उतनी जीरो क्या करनी है, जब n की वैल्यू 2 के लिए निकालेंगे तो वहां पर लगा देनी है। और फिर अगर यहाँ क्या हुआ, n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, तो दो को हमने क्या करना है, ऐड करना है। जैसे इसको ऐड किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इसको ऐड किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको ऐड किया तो कितना आ गया, फिर से 1 आ गया। लो ये निकाल दी, ये n की हमने 2 वैल्यू के लिए और ये n की 1 वैल्यू के लिए। ठीक है, पूरे केस में ऐसे ही रहेगा जब तक स्पिन जो है चेंज नहीं होती। हम अभी हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो n की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, 3 पुट कर दी। ठीक है, 3 के लिए क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ लाइन कितनी आएगी, 3 + 1 = 4, यानी कि 4 जो क्या आएगी, नंबर ऑफ लाइन आएगी। ठीक है, 4 नंबर ऑफ लाइन आएगी, तो 4 नंबर ऑफ लाइन आएगी। फिर से क्या करना है, यहाँ भी जीरो लगा दो, यहाँ भी जीरो, दो को ऐड करते जाना है। 1 यहाँ से क्या आ जाएगा, 3, यहाँ से फिर से क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, चलो 4 के लिए खुद से निकालना, n = 4। 4 के लिए क्या होगा, 3 के लिए कितनी लाइन है, 1 2 3 4, यानी कि एक क्या हो रही है, ज्यादा आ रही है। तो 4 के लिए क्या होगा, 1। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे दोनों साइड, फिर दो को ऐड करते जाना है। 1 3 + 1 4 और 3 + 3 6, 3 + 1 4 और 1। ठीक है, तो इस तरह से हम जो वो पास्कल ट्रायंगल के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइन को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास n = 1 जब हमने पुट किया, बिल्कुल ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना, n = 1 जब हमने पुट किया तो जो भी लाइन आएगी सबसे पहले उनकी रेशियो को क्या करना है, हमने सेम ले लेना है, यानी कि 1:1। यहाँ 2 आई थी तो 2 के लिए अगर 3 आती तो यहाँ पर फिर 1:1, जो पहली वैल्यू आएगी उन सभी में 1:1 क्या करना है, रेशियो कंसीडर करना है। ठीक है, लग गया पता। चलो 5 के लिए भी निकाल लेते हैं, 5 के लिए निकाल लेते हैं, इधर नीचे ही निकालते हैं। मैं एक बार देख लेता हूं, दिख तो रहा है या दिख ही नहीं रहा, हाँ हो जाएगा। यहाँ पर चेक करते हैं हम n की वैल्यू 5 के लिए। ठीक है, 5 वैल्यू n की, तो अगर 5 हमने n की वैल्यू पुट की तो एक क्या होगी, उससे ज्यादा आएगी, यानी कि n + 1 =
कितना हो जाएगा, एन 5 है, एक 6 हो गया, ठीक है। तो लाइन्स कितनी आएगी, 6, एक एक 0 लगा दो, दो दो को ऐड करते जाओ, कितना इजी है देखो, 4 + 1 5, 4 + 6 10, 6 + 4 फिर से 10 आ गया, 4 + 1 5 आ गया, फिर से 1 आ गया, लो जी हो गया कैलकुलेट, पास का ट्राई, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ट्रिक के थ्रू हमने जो इसको अच्छे से कैलकुलेट कर दिया। अब ऐसे नहीं कि याद कर लेना है, पहले जब n कर 1 करेंगे तो 1:1, तो अगर दो वैल्यू होगी तो 1:2:1, ऐसे याद नहीं करना है, ठीक है। ट्रिक के थ्रू सॉल्व करना है, एक बार फिर से सुन लो क्या करना है। जो भी n, जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जो भी नंबर ऑफ लाइन आएगी उसमें से एक माइनस करके जो भी यहाँ पर आंसर आएगा उतनी जीरो राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में भी लगानी है और राइट हैंड साइड में भी, और जितनी लाइंस आएगी उतने को क्या करना है, ऐड करते जाना है। तो अब स्पिन को चेंज करके देखते हैं कि आखिरकार ये ट्रिक तो काम कर रही है या काम ही नहीं कर रही, तो उसको चेक करते हैं एक बार। सबसे पहले हमने जो यहाँ से निकाल दिया, अब देखते हैं नेक्स्ट स्पिन के लिए, ठीक है। जैसे कंसीडर कर लेते हैं किसी की स्पिन 1 होगी, किसी की 3/2 होगी, तो सबसे पहले हम एक स्पिन के लिए निकालते हैं, यानी कि जब आई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1, ठीक है, स्पिन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, 2ni + 1। जब आई की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, 2 × n × 1 + 1, यानी कि नंबर ऑफ लाइन अब कितनी आएगी, जो भी n की वैल्यू होगी वो 2 से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, और साथ में क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। जब हम स्पिन को क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक कंसीडर कर रहे हैं तो अब n की वैल्यू निकालते हैं। n जब हमने क्या किया, 1 कंसीडर कर लिया, तो हमारे पास 2 × 1, ठीक है, n की वैल्यू 1 आ गई +1, यानी कि नंबर ऑफ लाइन कितनी आ गई, ठीक है। n की वैल्यू जब हमने क्या किया, 1 पुट किया, 3 आ गई। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, 1:1, बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना है। 3 आ गई, 3 में से एक को क्या करना है, माइनस कर देना है, और 2 आ गई, यानी कि 2 0 लगानी है, 2 लेफ्ट हैंड में अंडे लगा दो, 2 राइट हैंड में अंडे लगा दो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ऐड कितने को करना है कितनी आई थी नंबर ऑफ लाइन, 3 आई थी, तो ऐड में हमने क्या करना है, 3 को करते जाना है, करो ऐड, 1 2 क्या हो गया, 3, ध्यान से ऐड करते जाना, फिर से क्या हो जाएगा, 2 1, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन 2 4 5, जब हमने क्या किया, n की वैल्यू को 2 पुट किया, तो नंबर ऑफ लाइन कितनी आई, 2 2 4 और 1 5, यहां भी पुट करके देख लेते, जब n की वैल्यू 2 थी, 2 2 4 + 1 = 5, तो ये है जनरल फॉर्मूला। चलो फटाफट n की वैल्यू 3 के लिए निकालो, जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज कर देना, और n की जो 3 वैल्यू आएगी उसके लिए क्या होगा, स्पिन हमने 1 कंसीडर की है, ठीक है। तो n की जब हमारे पास क्या होगा, 3 होगी वैल्यू, तो फॉर्मूला क्या था, 2n + 1, यानी कि 3 2 6 + 1 = 7 लाइंस आएगी। फिर से क्या करो, दो दो अंडे लगा दो इनके साथ, 3 को फिर से ऐड करते जाओ, 1:3 3 to 5 और 1 6 रेशियो 3 to 5 to 7, ठीक है, 3 2 5 और 2 7, और यहाँ 3 2 5 और 1 6, फिर से क्या होगा, 2 1 3 और 1, लो जी कितनी लाइन आ गई, फिर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यानी कि जो हमने ट्रिक सीखी है वो क्या कर रही है, काम कर रही है अपना, ठीक है, वर्क कर रही है, यानी कि उसके ऊपर जो है बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि कोई जाली ट्रिक है, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली जो भी लाइन आएगी उसमें से एक माइनस करके जो भी पहली रेशियो होगी उसमें से उतनी जीरो राइट हैंड साइड भी लगानी है और लेफ्ट हैंड साइड भी उतनी ही जीरो लगा देनी है, ठीक है। चलो n की वैल्यू पर फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं, n की वैल्यू 4 के लिए बता दो कितनी जीरो लगानी है, 2 इस साइड और 2 इस साइड, ठीक है। तो 3 को ऐड करते जाना है, फिर से 1 आ जाएगा, 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है, 3 इनको ऐड किया, और 6 3 9 एंड 1 10 हो गया। इसका देखो 6 and 3 9
और 9 और 1 10 यानी कि 16 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया, 6 6 12 और 19 हो गया। और यहाँ बताओ 6 3 9 और 9 और 7 फिर से क्या हो गया, 16 हो गया, फिर से 10 हो गया, फिर से 4 हो गया, फिर से 1 हो गया। अब आप बताओगे आपने तो आगे ऐड ही नहीं किया है, अपनी मर्जी कैसे रट के आए हो आप भी? नहीं, पता क्या है इसमें ये है कि जो हमारे पास बीच में एक जो वो बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर वैल्यू आई होगी उसी के बाद ये क्या होगा, सेम रहेगी, मतलब इक्वल रहेगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ 16 आया, यहाँ भी 16, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। तीन तीन को ऐड करते जाना है। चलो स्पेन चेंज कर लेते हैं दोबारा से। पहले आई की वैल्यू 1 ली थी, अब 3/2 करके देख लेते हैं। आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा, तीन तीन को ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि जब n की वैल्यू हमने क्या किया था, 1 पुट किया था, तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइन जो आई थी वो 3 आई थी, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, तीन तीन को जो वो क्या किया, ऐड करते गए, ठीक है। कर दो रफ, ठीक है, कर देते हैं रफ। अब नेक्स्ट करते हैं फाइंड स्पेन को चेंज करके। अब स्पेन की वैल्यू हम जो वो 3/2 कंसीडर करेंगे। I इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 2ni प्लस 1। जनरल निकाल लेते हैं जब हम n को पुट ही नहीं करेंगे, 3/2 प्लस, ठीक है, खात्मा हो गया, 3n प्लस 1। ये जनरल फॉर्मूला बन गया। जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 4 लाइन आएगी, 4 लाइन आ गई, इसमें से एक को माइनस कर दो यानी कि 3। अब 3 जीरो लगाएंगे, ठीक है, 4 लाइन आ गई, इसको यहां लिख देते हैं 1:1:1:1। ऐड कितने को करते जा रहा है, जितनी लाइन आएगी, ठीक है, उतने को क्या करना है, ऐड। जीरो कितनी लगानी है, 3 की, 3 लेफ्ट हैंड साइड में लगा दो, 3 राइट हैंड साइड में लगा दो। आई थिंक आप सभी को कंसेप्ट जो वो समझ आ रहा होगा कि कैसे कैसे करना है। कर दो रहा साथ साथ, मैं ऐसे नहीं कि देखते देखते सो गए, नोटबुक और पेन निकाल लेना और लिखते रहना साथ में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये n की वैल्यू 1 के लिए था। अब n की वैल्यू 2 जब हमने पुट की तो फॉर्मूला क्या था, 3n प्लस 1 यानी कि 3 to 6 प्लस 1, 7 लाइंस आएगी, ठीक है। नेक्स्ट में ऐड कितने को करना है, 4 को, 1:2:3:4:3:2:1 खत्म। सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 ही लाइन आएगी, तो क्या होगा, 7 आएगी, ठीक है। और n = 3 के लिए भी निकाल लेते हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद हम बात करेंगे कपलिंग कांस्टेंट के बारे में, कि हमारे पास जो कपलिंग कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, ठीक है। चलो तब तक इसकी वैल्यू निकालो, मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी जल्दी जल्दी। कितने को ऐड करना है, 3 जीरो लगानी है, मैंने 2 लगा दी, ठीक है, एक और लगा देना साथ में जीरो। साथ में एक जीरो और लगेगी, 3 जीरो लगानी है, ठीक है। n = 2, यहाँ भी n = 2 था, ठीक है। जब n = 2 था तो 3 जीरो, कितने को ऐड करते जा रहा है, 4 को। ये आगे पहले 4 हमारे पास, 2 तो 4, ठीक है, 1 अगले 4 ले, 2 और 1 3, फिर अगले 4 यहाँ से कितना आया, 2 और 1, ठीक है। ये वाले लिए तो कंफ्यूजन हो जाती है कि बार अच्छे से करना, 3 2 5 और 1 6। नेक्स्ट 3 2 5 and 1, एक बार दोबारा से करो, बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही। सबसे पहले इसको किया तो 1 आ गया, फिर हमने इसको किया तो 3 आ गया, फिर इसको किया 4 3 2 5 और 1 6, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे 1 से करेंगे, 4 3 7 7 और 2 कितने हो गए, 9 और 9 और 1 आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट में कितना होगा, 3 2
5 5 और 4 9, 9 और 3 कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब यहाँ से करो 4 3 कितने होते हैं? 7 7 और 3 कितने होते हैं? जल्दी बोलो। 4 और 3 कितने होते हैं? 7 7 और 3 10 और 10 और 2 फिर से क्या आ गया? 12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से करो कैलकुलेट। 4 3 7 7 और 2 कितने होते हैं? 7 और 2 9 9 और 1 आ गया 10 10 फिर से आ जाएगा 6 6 के बाद आ जाएगा 3 3 के बाद आ जाएगा 5। ठीक है, ये 12 12 कुछ दिक्कत दे रहा है। यहाँ से किया, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ से किया 1 आ गया, यहाँ से किया, यहाँ से 3 आ गया, फिर यहाँ से किया 3 2 5 और 1 6 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से जब हमने किया 4 3 7 2 9 और 1 10 आ गया। ठीक है, 3 2 5 और 4 9 और 3 12 आ गया। ठीक है, फिर 4 3 7 3 10 और 2 12 आ गया। ठीक है, ठीक है, कितनी लाइन आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइन आनी चाहिए थी जब हम n की वैल्यू को 2 पुट करते हैं। 3n + 1 का फॉर्मूला, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1 यानी कि 7। ये 7 आ रही है। फिर ये ज्यादा कैसा 3 के लिए निकाल रहे थोड़ी। ठीक है, ये n की 3 वैल्यू के लिए निकाल रहे। 3 3 से कितना हो रहा था? 9 और 9 + 1 = 10। ठीक है, मैं गलत था। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था यहाँ से देख देख के। तो ये n की जो 3 n जब हम 3 पुट करेंगे तो उसके लिए निकाला। लाइन कितनी आनी चाहिए? 10 और यहाँ भी कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि पास्कल ट्रायंगल को हम जो वो किस तरह से यूज करते हैं अलग अलग स्पिन के लिए। बस आपको एक स्पिन चाहिए और n की वैल्यू आप खुद से 1 पहले कर लोगे, फिर जितनी लाइन आएगी उसमें से 1 माइनस करना है, फिर जो आंसर आएगा उतनी 0 राइट हैंड साइड में भी लगानी है और लेफ्ट हैंड साइड में भी लगानी है। सिंपल है। ठीक है, अब बात करते हैं आखिरकार कपलिंग कांस्टेंट जो है वो क्या होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ इसका जो वो कपलिंग कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, क्या होता है कपलिंग कांस्टेंट, बात करते हैं उसके ऊपर। कपलिंग कांस्टेंट जिसको हम जो वो जे के साथ भी क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट को। तो कपलिंग कांस्टेंट हमें क्या बताता है? डिस्टेंस बिटवीन क्या? 2 पीक्स। ठीक है, और केमिकल शिफ्ट क्या बताया था मैंने आपको? पोजीशन ऑफ सिग्नल बताया था। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये हमारे पास केमिकल शिफ्ट, ये केमिकल शिफ्ट है। केमिकल शिफ्ट क्या होता है? ये क्या बताता है? पोजीशन ऑफ सिग्नल, कि सिग्नल जो है वो कहां पर है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये बताता है पोजीशन ऑफ सिग्नल के बारे में। और जो कपलिंग कांस्टेंट होता है वो क्या बताता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पीक्स। ठीक है, अब 2 पीक इस तरह से, जैसे एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ये एक पीक ये आ गई, ये एक पीक ये आ गई, तो इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे जे, यानी कि कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट। और केमिकल शिफ्ट क्या होता है? बताओ इसकी कहां होगी केमिकल शिफ्ट? ये एनएमआर स्पेक्ट्रा है। सपोज कर लेते हैं 200 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है और ये है डेल्टा की वैल्यू, यानी केमिकल शिफ्ट वैल्यू। अगर आपके पास स्पेक्ट्रा आ गया तो आप कैसे बताओगी कि यहां पर जो वो केमिकल शिफ्ट कहां पर है? हमने ये तो देख लिया कि कपलिंग कांस्टेंट कहां है। कपलिंग कांस्टेंट मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो कपलिंग कांस्टेंट को आप दोनों पीक को किसी को भी माइनस करोगे तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? जो भी डिस्टेंस आएगा, जैसे एग्जांपल यहां पर 2.4 और यहाँ पर 2.8। ठीक है, तो माइनस करो 2.4 और 2.8, 0.4 का आ जाएगा। ठीक है, सभी के बीच में फिर क्या होना चाहिए? 0.4 का गैप होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल देते हो, दो पीक के बीच का डिस्टेंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जे बोलते हैं।
अब केमिकल शिफ्ट बताओ, तो केमिकल शिफ्ट क्या होगा, जो भी मिड की वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी मिड की वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल शिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। अगर सिंगल है यानी कि सिंगलेट आता है तो उस केस में हम जो है वो जे की वैल्यू को नहीं कर मतलब डिफाइन कर सकते, ठीक है। क्यों, बिकॉज जे की वैल्यू है ही क्या, हमने डेफिनेशन में ही बताया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स, यानी कि दो पीक के बीच की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन जब सिंगलेट ही होगा तो कपलिंग कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि चाहिए हमें क्या है, बेसिक नीड क्या है हमारी, दो लाइन होनी चाहिए, और यहाँ पर सिंगलेट में तो ओनली एक ही लाइन है। तो इस केस में हम ओनली क्या कर सकते हैं, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को ही क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल जो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इसमें हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया पास्कल ट्रायंगल पहले पे, दूसरे पे क्या कपलिंग कांस्टेंट के बारे में जान लिया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, फिर इसके बाद बढ़िया बढ़िया टॉपिक है एनएमआर की, जैसे कि एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट हो गया, वो भी नेक्स्ट क्लास में देखता हूं, अगर बन पाएगी तो उसके ऊपर भी बना देंगे, ठीक है। बस आप अच्छे से नोट करते जाओ और पढ़ते जाओ। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास, आपको जो कपलिंग कांस्टेंट जो हमारे पास होगा उसकी वैल्यू किसमें बतानी है, हर्ट्ज में बतानी है, ठीक है। तो ये चलो पहले आप इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बताओ कहां होगी, इन दोनों के मिड में क्या होगा, इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी, ठीक है। सपोज कर लेते हैं 200 मेगाहर्ट्ज का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, और ये क्या है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 2.2 आ गई, ठीक है। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 2.2 आ गई, तो क्या होता है, केमिकल शिफ्ट इन पीपीएम, हमारे भाई फॉर्मूला लिखवाया था आपको, याद कर लो उसको। केमिकल शिफ्ट इन पीपीएम क्या होता है, हर्ट्ज अपॉन मेगाहर्ट्ज। तो अब क्या करना है आपको निकालना है हर्ट्ज में, ठीक है, ये जो आया है। तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हमें पता है, इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी हमें पता है, तो हर्ट्ज में 2 सेकंड में कैलकुलेट कर देंगे। कैसे, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी है, 2.2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 200 इज इक्वल टू हर्ट्ज। तो ये आ जाएगी हमारे पास हर्ट्ज में वैल्यू, ठीक है। इसकी आ जाएगी जो हमने यहाँ पर केमिकल शिफ्ट किस में ली थी, पीपीएम में ली थी, यानी कि पार्ट्स पर मिले, उसको हमने क्या किया, हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम जो वो निकाल सकते हैं। अब एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है, इसकी 4 है, और इसकी क्या है, 3 है, ठीक है, केमिकल शिफ्ट की सिंपल। अब बताओ कपलिंग कांस्टेंट कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि दो पीक के डिस्टेंस के बीच को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट, यानी कि जे बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, जे बोलते हैं। तो किसी भी दो लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो वैल्यू अलग आएगी, अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो वैल्यू अलग आएगी, ऐसा नहीं होगा। दोनों केस में हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इन दोनों को आप जो वो माइनस करके बताओ, 4 - 3, यहाँ पर कपलिंग कांस्टेंट कितना होगा, 1, 5 - 4 1, ठीक है। तो ऐसे होगा, यानी कि दोनों आप किसी भी दोनों लाइन को क्या करो, माइनस कर दो, जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रा आ रहा है और जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या होगा, उसका कपलिंग कांस्टेंट। और केमिकल शिफ्ट क्या होती है, पोजीशन ऑफ सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी जो है वो समझ गए होंगे कि पास्कल ट्रायंगल को किस तरह से हमने ड्रॉ करना है, कैसे इंटेंसिटी को चेक करना है, और कपलिंग कांस्टेंट जो वो क्या होता है। तो अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।